हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11, लेसन नेम रिबेल्स एंड द राज। टॉपिक केवल एक ही टॉपिक करेंगे, रिप्रेशन। रिप्रेशन किसका और किसने किया? इंडियंस लोगों का किया। किन्होंने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियंस लोग जो हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल भी हैं और सिपॉइज भी हैं, जो अंग्रेजों के लंबे टाइम से चले आ रहे करतूत जो थे, जो काम जो वर्क किए हैं, उनके ऊपर उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए और उसके बाद 1857 में जो उन्होंने कारतूस दिए उनको, अब उनको लगा कि उनका फेथ और उनका रिलीजन जो है वो खतरे में है, तो उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट 10 मई 1857 को ये रिबेल, ये म्यूटनी, ये रिवोल्ट किया। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिबेल्स को, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए इंग्लैंड से नई ट्रूप्स जो ना वो मंगाई। इसके साथ उन्होंने नए लॉ पास कर दिए, जिनमें से सबसे मेन मार्शल लॉ था। इसके साथ साथ मार्शल लॉ के साथ साथ दूसरे टाइप भी उन्होंने पास कर दी। अब केवल ब्रिटिश ऑफिसर ही नहीं, बल्कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेट, वो भी इंडियंस लोगों के केस को सुन सकते थे और इन लोगों को पनिशमेंट जो ना दे सकते थे। जो भी सस्पेक्टेड उनको लगता था रिबेल से रिलेट जो सस्पेक्टेड पर्सन लगते थे, उनको वो कैच करते थे और पनिशमेंट में जो ना पनिशमेंट देने के लिए उनको प्रिजन में डाल दिया करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने और क्या किया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लोगों के साथ ऐसा किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट होता था, उनके लिए लास्ट में एक ही लॉ बना दिया। क्या? कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट होगा उसका एक ही पनिशमेंट है, क्या? डेथ। तो इस तरह हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडियंस लोगों ने किस तरह इस म्यूटनी में पार्टिसिपेट किया, किस तरह लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया। ऐसा एक ब्रिटिश अधिकारी ऑफिसर जो अवध में है वो लिखते हैं, और उसने अवध के लोगों को देखा है, तो वो बताते हैं कि अवध के अंदर हमने ऐसा कुछ देखा कि लोगों की कलेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, और जब उनको लगता है कि कोई गवर्नमेंट के पर्सन आ रहे हैं तो वो वहाँ से बहुत जल्दी भाग भी जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर लोगों का कलेक्शन होने की जो सिस्टम था वो यहाँ के लोगों का वो अजब गजब का था। इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ट्रूप्स इंग्लैंड से बुलाई है, बुलाने के बाद उन्होंने दिल्ली के ऊपर जो है ना अटैक किया है। दिल्ली जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है किसके लिए? इंडियंस लोगों के लिए भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी। इसलिए ब्रिटेन वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दिल्ली जो है ना और लंबे टाइम के लिए यहाँ के लोगों के पास रहे। इसलिए उन्होंने इंडिया के नॉर्थ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो म्यूटनी थी, ये जो रिवोल्ट था, ये पूरे इंडिया में नहीं था, इसका ये मेनली इंडिया के नॉर्थ पार्ट में था। तो यहाँ पर अब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जब इंग्लैंड से नई ट्रूप्स मंगाई, तो उन्होंने यहाँ पर ईस्ट से कलकत्ता की ओर से और वेस्ट से पंजाब की ओर से दिल्ली के ऊपर अटैक शुरू कर दिए। और दिल्ली को जो है ना सितंबर 1857 तक दिल्ली को उन लोगों ने बहुत मुश्किल से जो है ना अपने कंट्रोल में ले आए। अब दिल्ली जो है ना सितंबर 1815 के बाद दिल्ली जो है
इंडियंस लोगों के हाथों से निकल करके फिर से ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथ में दिल्ली जो ना वो चली गई थी। यहाँ पर दिल्ली के अंदर जब ये टाइम पीरियड चल रहा था 1857 मई से लेकर के सितंबर तक, ये इतना डिस्ट्रैक्शन वाला था कि दिल्ली के अंदर यहाँ की बिल्डिंग को भी बहुत ज़्यादा, जो बिल्डिंग यानी हम ये कह सकते हैं कि मॉस्क टेम्पल वगैरह जो थे उनको बहुत ज़्यादा उनका डिस्ट्रैक्शन हुआ। यहाँ आप 306 पेज पर देखोगे तो एक मस्जिद दिखाई देगी जिसका जो है ना किस तरह डिस्ट्रैक्शन जो है ना यहाँ इस टाइम हुआ है। यानी दिल्ली को किसी भी कीमत पर ब्रिटेन वाले यानी गवर्नमेंट जो है ना वो छोड़ना नहीं चाहती थी। दिल्ली को कंट्रोल करने के बाद ब्रिटिशर लोगों की जो नज़र थी वो कहाँ थी, वो थी गंगा वैली पर। गंगा वैली के आसपास के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अब भी दिल्ली कंट्रोल आने के बाद भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे। वो कौन से थे, वो लखनऊ था, वो कानपुर था, कानपुर था, बरेली था, और इसके साथ साथ जो है ना आजमगढ़ और इलाहाबाद वाराणसी ऐसे सेंटर रहे हैं जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ना बहुत लड़े थे। अब यहाँ करके दिल्ली को कंट्रोल करने के बाद जब वो गंगा वैली में आए तो उन्होंने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और मार्च 1858 में जाकर के गंगा वैली के ये एरिया जो ना किसके यूपी के ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंडर में बहुत मुश्किल से जो ना उनके अंडर में हो पाए थे। यहाँ पर एक ब्रिटिश अधिकारी फॉक्सिट जो है वो लिखता है, फॉक्सिट क्या कहता है कि यहाँ पर जो म्यूटनी में पार्टिसिपेट करने वाले जो पर्सन थे वो सिपोइज नहीं थे, बल्कि 75% यहाँ के ऑर्डिनरी पीपल थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है यहाँ पर इंडियंस लोगों के लिए किया है। ऐसा वो जो है ना कौन यहाँ का जो फॉक्सिट जो ऑफिसर है वो अपने अकाउंट्स में बताता है कि यहाँ इस म्यूटनी में पार्टिसिपेट करने वाले लोग ऑर्डिनरी पीपल थे, न कि स्पोइज। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने केवल ट्रूप्स के सहारे ही इन क्षेत्रों को नहीं जीता, बल्कि यहाँ पर उन्होंने और भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी एडॉप्ट की। उन्होंने देखा कि इस सोसाइटी के सबसे पावरफुल लोग यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं, जो हमसे नाराज हैं, उन्होंने उनको अपनी ओर खींचना चाहा। तो उन्होंने कहा कि जितने भी लैंडलॉर्ड या जो जैंकर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, ये हमारे साथ आ जाओ, जो भी एस्टेट हमने छीनी है हम उसको वापस उनको दे देंगे, यानी वो ज़मीन आपको वापस दे देंगे। जो हमारे प्रति लॉयल्टी दिखाएगा और जिन्होंने दिखाई उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवार्ड या रिवार्ड जो ना अवार्ड उनको दिया। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो उनके अगेंस्ट थे उनको पनिशमेंट दिया गया। बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो है, जमींदार लोग जो है लास्ट तक जो है ना लड़ते रहे, और वो नेपाल लास्ट में जब उनको लगा कि उनकी डिफीट होने वाले हैं तो वो भाग करके नेपाल चले गए, जहाँ कुछ तो इलनेस बीमारी से मर गए और कईयों ने बीच में रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो इस तरह गंगा वैली के जितने भी लीडर थे, कौन, जैसे लखनऊ बेगम हजरत महल जो लास्ट टाइम तक जो ना सबसे लास्ट टाइम तक जो ना ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ती रही। तो इस तरह रिप्रेस करने वाले कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिप्रेस होने वाले कौन है, इंडियन पीपल। तो ये लंबे टाइम तक बहुत लंबे टाइम तक जो है ये सिस्टम चला, लेकिन लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नॉर्थ इंडिया के ईस्ट पार्ट पर आसानी से जो है ना कंट्रोल कर लिया था। इसी तरह हम यहाँ पर अवध के अंदर डिस्ट्रक्शन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर इस टाइम हुआ। अवध के अंदर यहाँ पर वाजिद अली शाह का जो
क्या है, प्लेजर गार्डन है। वहाँ इस पिक्चर को भी आप देखोगे 306 पेज पर, तो देखोगे कि प्लेजर गार्डन के आगे लोगों की जो डेड बॉडी की इस तरह जो वहाँ पर पड़ी हुई है। तो इस तरह यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कितना हुआ है इसको गैस करना तो बहुत मुश्किल है। बट यहाँ लखनऊ कानपुर बरेली यहाँ के जो लोग हैं वो लास्ट तक जो है ना लड़ते रहे, और मार्च 1858 में जाकर के गंगा वैली और दिल्ली के आसपास के एरिया, जिसमें मेनली मैं कह सकता हूँ मथुरा, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ के एरिया सबसे लास्ट में उनके कंट्रोल में हुए। हमारा पंजाब जो था, जिसमें आज हरियाणा भी उस टाइम पंजाब में था, ये बड़ा पीसफुल रहा। ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि हरियाणा, जो आज का हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ डायनेस्टी ने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। एक यूनिटी होती तो हो सकता था कि जो डे 1947 में आया था वो हो सकता है 1857 में ही आ चुका होता। ओके बेटा, आज का अपना टॉपिक का एंड। थैंक यू।